हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका दीपक सर और स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीनियस क्लब मैथ बाय दीपक सर पे। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है ऑफर वाली टॉपिक। अब आप सोचोगे ऑफर वाली टॉपिक क्या है, यानी ऑफर वाली टॉपिक के पहले हम जानने की बात किस पे करने वाले हैं, बेस्ड ऑन ओल्ड प्राइस एंड न्यू प्राइस। अब ये कौन सा प्राइस है सर? हमने तो MRP सुना है, मार्केट रिटेल प्राइस, लिस्टेड प्राइस। ये कौन सा प्राइस है? तो ये ऑफर प्राइस है दोस्तों। जिस तरीके से रामनवमी हो या फिर 15 अगस्त, तो आप देखते होंगे बिग बाजार या स्पेंसर या जियो मार्ट। अरे मैं किसी का पब्लिकेशन ये नहीं कर रहा, पब्लिसिटी नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि जब हम खरीदने जाते हैं सामान में तो दिखता है कि हमें इतने % की ऑफ दी गई है, 20% की ऑफ, 30% की ऑफ। और पहले हम जितना सामान खरीदते थे उस ऑफ मिलने के कारण हमें सामान, ये वस्तु ज्यादा मिलती है। तब मेरे एक दोस्त ने पूछा, यार आज तू जो खरीद के लेकर आ रहा है तो बता आज का दाम क्या है ऑफर के साथ। तो वो प्राइस हमारी कौन सी प्राइस हो जाएगी? न्यू प्राइस। और पहले जो कीमत थी अगर ऑफर के बिना दिया जाए तो उस प्राइस को क्या कहेंगे हम? ओल्ड प्राइस। तो ये सवाल हो गए। और कई लोग कैलकुलेट किस तरीके से हम करेंगे, किस तरीके से एग्जामों में सवाल आता है, आइए हम उन सवालों को देखते हैं और सीखते हैं कि किस तरीके से, कितने तरीके से सवालों को बना सकते हैं। तो तैयार हैं आप? आइए पढ़ लें। क्या कहा गया है? चीनी की कीमत में 20% की कमी से एक करता 120 रुपए में 3 किलोग्राम अधिक चीनी प्राप्त करने में सक्षम है। तो पूछा गया है कि बताइए नई कीमत क्या है, और पूछा गया है कि मूल्य कीमत क्या है, यानी पुरानी कीमत क्या है। यानी क्या कहा गया है दोस्तों क्वेश्चन में कहा गया है कि चीनी के दाम में 20% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति को 120 रुपए में 3 केजी चीनी क्या मिलता है? ज्यादा मिलता है। तो पूछा गया है कि बताइए नई कीमत क्या होगी, और पूछा गया है कि पुरानी कीमत क्या होगी। हम इसके हर एक तरीके से बनाने की विधि को जानेंगे कि किस तरीके से आप कितने तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो तैयार हैं आप मेरे साथ? तो आइए देखते हैं। क्या कहा गया है दोस्तों? चीनी की कीमत में 20% की कमी होने के कारण 120 रुपए में एक आदमी को 3 केजी चीनी ज्यादा मिलता है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये 20% की छूट जब मैं कितने रुपए में खरीदने गया था? 120 रुपए में खरीदने गया था, तो इसके ऊपर दिया गया, जिसके कारण आज मुझे 3 केजी चीनी ज्यादा मिलता है। कह सकता हूं 3 केजी चीनी ज्यादा मिल रहा है। ठीक, तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये जो 20% की छूट दी गई थी 120 रुपए के ऊपर, उसी के कारण 3 केजी चीनी ज्यादा मिल रही है? यानी क्या मैं कह सकता हूं कि आज ये जो छूट है, जो छूट दी जा रही है, कि जिसमें हमसे कहा गया कि मैं आपको पैसे नहीं दूंगा, ये जो छूट आपको मिल रही है इसकी वजह से आपको 3 केजी चीनी ज्यादा मिलेगी। तो क्या मैं कह सकता हूं सीधे सीधे कि आज के दाम के अनुसार ये 3 केजी का कीमत वो 20% होगा किसका? 120 का। तो अब अगर हम यहां से सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा? 3 केजी बराबर, अगर इसे आप सॉल्व करते हैं तो कितने रुपए मिलेगा? 24 रुपए। यानी 3 केजी का दाम 24 रुपए। तो आज की कीमत की दाम कितनी हो गई? यानी 1 केजी का दाम कितना होगा दोस्तों? 1 केजी का दाम होगा कितना? 8 रुपए। यानी चीनी का जो आज नया मूल्य है वो कितना है? 8 रुपए। हालांकि आप आंसर यहीं से मार सकते हैं क्योंकि पहला कीमत यही पूछा था, नई कीमत, तो ये आपका आंसर होगा। लेकिन अभी हम समझने के लिए पढ़ेंगे। तो चीनी की नई कीमत यानी न्यू प्राइस कितनी है? 8 रुपए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते। अब हमें ये पता है कि ये ओल्ड प्राइस से 20% का जब ऑफ दिया गया तो हमें क्या मिला? न्यू प्राइस। ठीक, यानी 20% का मतलब होता है कितना? 1/5। यानी पहले चीनी की कीमत 5 यूनिट थी, ऑफर देने के बाद ये 4 यूनिट हो गई। कह सकते हैं 20% मतलब 1/5, यानी पहले चीनी की कीमत 5 यूनिट थी और ऑफर देने के बाद कितनी यूनिट हो गई? 4 यूनिट हो गई। और इस 4 यूनिट की वैल्यू आज हम निकाल चुके हैं कि 8 रुपए है प्रति केजी। इस 8 रुपए है प्रति केजी, यानी 4 यूनिट की वैल्यू इतनी, तो एक की कितनी होगी? 2 रुपए। और अगर एक की 2 रुपए होगी तो 5 की कितनी होगी? तो इंटू 2। यानी हमारे सवाल का आंसर कितना आ गया दोस्तों? दैट इज इक्वल टू 10 रुपए पर किलो। यानी चीनी का जो पुराना मूल्य था वो कितना था? 10 रुपए प्रति केजी। यानी बी नंबर आंसर हमारा बिल्कुल सही है, 8 रुपए और 10 रुपए। ये एक बनाने का तरीका हुआ जहां पे हम चीजों को क्या करते हैं? बनाते हैं और इस तरीके से सीखते हैं। उम्मीद करता हूं इस तरीके के सवालों को करने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब आइए एक मेथड और सीखें जहां पे हम सवालों को करेंगे और चीजों को जानेंगे। देख लिया जाए, समझ लिया जाए। आइए
क्या है, प्राइस कंजम्पशन ठीक है, प्राइस कंजम्पशन यानी एक्सपेंडिचर। चलिए अब यहां से देखें, यहां से भी आप सवालों को कर सकते हैं। हमसे कहा गया है कि चीनी की कीमत में 20% की कमी है, ठीक है। 20% की कमी का मतलब क्या हो गया, दैट इज 1/5, यानी पहले चीनी की कीमत 5 थी और आज कितनी हो गई, 4। और पहले भी हम 120 रुपए ही खर्च करते थे, आज भी हम 120 रुपए ही खर्च कर रहे हैं। तो देखिए अगर इस तरह के क्वेश्चंस हो जहां पे आप अगर देखें x इंटू वाई इक्वल टू के, जहां पे k कांस्टेंट है, तो अगर आप x की वैल्यू निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, k बटा वाई, यानी आपको ये दिखेगा कि अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा क्या होगा, कमेगा। और y की भी वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल टू k बटा x, यानी आपको दिखेगा कि x जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा y के, यानी एक के बढ़ने से दूसरा उतना ही क्या होगा, कमेगा, ठीक। या फिर y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, यानी फिर वही बात कि एक बढ़ा तो दूसरा कमा। तो यानी क्योंकि हमें ये चीज कांस्टेंट रखनी है तो ये जितना बढ़ेगा इसे हमें उतना ही कमाना पड़ेगा। यानी अगर ये 5 से 4 हुआ होगा तो हम कह सकते हैं कंजम्पशन भी पहले 4 रहा होगा और आज बढ़कर 5 हो गया होगा, क्योंकि 5 इंटू 4 करेंगे तो 20 और 4 इंटू 5 करेंगे तो 20, क्योंकि पहले भी 120 खर्च कर रहे थे, आज भी वही कर रहे। आपसे ये कह दिया गया है कि आज आपका कंजम्पशन बढ़ा कितना है दोस्तों, 1 यूनिट, और इस 1 यूनिट की वैल्यू कितना केजी है, 3 केजी, और ये 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 3 केजी। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 3 केजी होगी तो आप मुझे ये बताएं 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 12 केजी, और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 15 केजी, ठीक। तो पहले 12 केजी आता था कितने रुपए में, 120 रुपए में, तो 120 बटा अगर 12 करते हैं तो हमारे सवाल का आंसर आएगा 10 रुपए। और आज 15 केजी आ रहा है, तो यानी 120 बटा 15 करते हैं तो हमारे सवाल का आंसर कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू 8 रुपए प्रति केजी। यानी नया मूल्य जो है वो 8 रुपए है, पुराना मूल्य जो था वो कितना है, 10 रुपए। हम चाहें तो इस तरीके से भी सवालों को बना सकते हैं, बनाने के ये भी नियम है। जब आप देखते हैं कि आपका टोटल एक्सपेंडिचर यानी जो टोटल खर्च है वो सेम रहता है, तो एक को आप जिस अनुपात में बढ़ाते हैं दूसरा उसी अनुपात में क्या होता है, कम होता है, या एक को जिस अनुपात में आप कम करते हैं दूसरा उसी अनुपात में क्या होता है, बढ़ जाता है। तो आप जिस तरीके से चाहे सवाल को बना सकते हैं, आप पे निर्भर करता है। तो क्या हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ सकते हैं? उम्मीद करता हूं समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ये चीज भी क्लियर हो गया है कि जब दो चीजों का गुणनफल यानी मल्टीपल एक कांस्टेंट के बराबर हो तो एक जितना बढ़ेगा दूसरे को उसी अनुपात में उल्टा होकर क्या करना होगा, कम करना होगा। तो बढ़े आगे, देखिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ा जाए दोस्तों। आइए फिर से पढ़ें क्या कहा गया है। चीनी की कीमत में 20% की कमी होने पर 385 रुपए में एक व्यक्ति को 3.5 केजी चीनी ज्यादा मिलता है। तो पूछा गया है कि नई कीमत क्या होगी और पूछा गया है पुरानी कीमत क्या होगी। तो चलिए बनाते हैं, देखते हैं हमारे सवाल का आंसर क्या है। तो जैसे चाहो वैसे बना सकते हो, दिक्कत कहीं नहीं है। आइए सवालों को देखें, समझे किस तरीके से क्या कह रहा है। तो चीनी की कीमत में 20% की कमी है, 20% ऑफ ₹385। चीनी की कीमत में 20% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति को 3.5 केजी चीनी चाहिए। चलिए निकालें। तो यहां से अगर हम करते हैं तो ये हमें कितना देगा, 385 का 20% किया जाए तो 77 बराबर 35/10। 7 से काट दिया जाए, 5 से काट दिया जाए 7 और ये 2 और ये काट दिया जाए 11। यानी प्रति केजी का जो दाम आया, जो नया दाम आया वो कितना रुपए आया है दोस्तों, 22 रुपए प्रति केजी। जो नया दाम आया है दोस्तों वो कितना आया है, 22 रुपए प्रति केजी। यानी हम ऑप्शंस में देख लें तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस हमारा ये आंसर होगा 22 रुपए और 27 रुपए 50 पैसे। बट अगर हमसे पुरानी कीमत पूछ ली जाए तो हम बना के आना होगा। तो चलिए बना के आते हैं। 20% का मतलब 1/5 यानी 5 देता हूं और अब दाम है 4, ठीक। 5 देता हूं, अब दाम है 4, तो 4 की कीमत 22 रुपए। तो 4 की कीमत 22 रुपए, तो एक की कीमत कितनी होगी, 5.5, और एक की कीमत अगर 5.5 होगी तो 5 की कीमत कितनी होगी, तो हमारे सवाल का आंसर होगा 27.5, ठीक। यानी हमारा जो नया है
और जो पुराना दाम है वो कितना रुपए है, 27 रुपए 50 पैसे। तो उम्मीद करता हूँ इस तरीके से आप सवाल को बना के आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कहीं कोई दिक्कत नहीं, चीजें बड़ी आसानी से क्लियर है किस तरीके से क्या है नहीं है। तो क्या हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत? क्या आप चाहते हैं कि फिर से हम प्राइस कंजम्पशन वाली चीजों को लेकर बनाएं? वो भी आप कर सकते हैं, चलिए देख लेते हैं उस तरीके से। आइए इसी का दूसरा मेथड भी देखें। प्राइस कंजम्पशन, चीनी की कीमत में 20% की कमी हुई। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी पहले 5 दाम था 4, तो पहले 4 मिलती थी तो अब 5 मिलता है, यानी इसकी वैल्यू कितने के बराबर है, तो 1 यूनिट के बराबर है। 1 यूनिट की वैल्यू 3.5 केजी, तो 4 की कितनी होगी, अगर यहां से अगर हम करें तो 4 की कितनी होगी, 3 4 5 20, 14 केजी, यानी पहले 14 केजी मिलता था, 385 रुपए में कितना मिलेगा, 385/14, तो 7 से काट दिया जाए 7 दूनी और ये काट दिया जाए 55, यानी हमारे सवाल का आंसर ये कितना आया, 27 रुपए 50 पैसे। यानी पुरानी कीमत जो थी वो कितनी थी, 27 रुपए 50 पैसे। कोई दिक्कत नहीं, अब नई कीमत निकाल लें। तो 5 की कितनी होगी, अगर हम यहां से करें तो कितना आएगा, 385/5 इंटू 3.5, यहां से सॉल्व किया जाए, 385/5 इंटू 35 और 10 कहां चला गया, ऊपर। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, 5 दूनी और ये कट गया 11 से, तो हमारे सवाल का उत्तर कितना आ गया, तो हम कहेंगे 22 रुपए प्रति केजी, यानी नए का मूल्य कितना है, 22 रुपए प्रति केजी, और पुराना दाम कितना था, 27 रुपए 50 पैसे। तो उम्मीद करता हूं आप हर तरीके से क्वेश्चंस को बनाने का तरीका सीख रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, बड़े मजे सीख रहे हैं। एक एक चीज को ढंग से जानिए, सामने बहुत एग्जाम लगे हुए हैं, एसएससी जीडी है, सीएचएसएल है, कई बच्चे डिमांड कर रहे हैं सर ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक्स करा दीजिए, तो हम उस पर भी बात करेंगे और हम जल्द ही लाइव क्लास भी लेकर आएंगे। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की ओर, देखते हैं कि और कितना ऑफर दिया जा रहा है। छूट है, लूट लो, और क्या, ठीक। तो अब ये तो कह सकते हैं कि मॉल पे जाकर अब हमसे अगर कोई पूछे कीमत क्या होगी, तो बस वो कौन सा तरीका याद आएगा, दीपक सर वाला तरीका याद आएगा कि सर ने बताया था इस तरीके से निकाला जाए, तो हमारे प्रश्नों का उत्तर बहुत आसानी से हल से निकल जाएगा। तो आइए अगले क्वेश्चंस को देखते हैं कि अगले क्वेश्चंस में है क्या। आइए पढ़ा जाए। कहा गया है केले, भैया अभी केले मत खिलाओ, सर्दी का मौसम है और ऐसे भी ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है और हम सुबह 4 बजे शूट कर रहे हैं दोस्तों, कुछ किया नहीं जा सकता, दिन भर क्लासेस रहते हैं। तो हमारे जो दोस्त हैं, हमारे कैमरामैन हैं, बाकी जो भी हमारे इंस्टीट्यूट के लोग हैं, उनके लिए भी आप सभी थैंकफुल्स हैं, और हम तो नहीं है क्योंकि आपसे मिलाने में उनका बड़ा योगदान है, ठीक। कहा क्या जा रहा है कि केले के मूल्य में 14.28% की वृद्धि के कारण एक व्यक्ति को 10 रुपए में 7 केले कम खरीदने पड़ते हैं। याद कीजिए कि एक व्यक्ति प्रारंभ में 10 रुपए में कितना केला खरीदता था। बहुआ लेवल क्वेश्चंस दे दिया है, आइए अब बना ले। कंजम्पशंस की बात की गई है। अब सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि 14.8% का मतलब क्या होता है। कई बच्चे जो जानते हैं इसका मतलब आपको पता है 1/7। जिन बच्चों को ये नहीं पता है कि 14.28% का मतलब 1/7 होता है, वो हमारी पुरानी वीडियो परसेंटेज के फर्स्ट पार्ट के वीडियो में जाके देख सकते हैं, जो कि बहुत लाभदायक साबित होता है हर एक एग्जामों के लिए कि किस तरीके से किस परसेंटेज का क्या फ्रैक्शनल वैल्यू होता है। तो आप वहां पे जाएं, प्लेलिस्ट में जाकर हमारे परसेंटेज का फर्स्ट वीडियो देखें, जहां पे इस तरह के कैलकुलेशंस वहां पे भरे पड़े। तो हमारे पास क्या दिया गया था, 14.28% का मतलब क्या था, 1/7। इसका मतलब क्या है, केले के मूल्य में इतने की वृद्धि हुई। पहले 7 रुपए का आता था, अब 8 रुपए का आता है। तो मैं कह सकता हूं पहले 8 यूनिट मिलता था और आज 7 मिलता है। तो कमी कितने की हुई, तो हम बोलेंगे भैया 1 की कमी हुई। और इस 1 की कमी कितने के बराबर है, 7 केले के बराबर है। बाप रे, 7 केले के बराबर है, तो 8 केले का दाम। तो आरंभ में कितने केले मिलेंगे, तो 8 सते 56, यानी आरंभ में जो केले की संख्या होगी वो कितनी होगी, अब तक 56, यानी 56 केले। लगता है राम राज है कि 10 रुपए में 56 केले मिल रहे हैं। अब कहां से मिलते हैं भैया 10 रुपए में, महंगाई है, महंगाई है ना। सखी सैया बहुत ही कमात है, बट महंगाई डाइन खाए जाता है, वही हाल है। चलिए, तो आज हमने सीखा कि किस तरीके से जब हम बिग बाजार या फिर कहीं पर भी शॉपिंग करते हैं तो ऑफर में किस तरीके से सामानों को खरीदते हैं और किस तरीके से चीजों को करते हैं।
तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक बताने में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं रही होगी, एक एक चीज पूरा क्लियर है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।